नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के बारे में। जी हाँ, आप सभी लोगों को अब तक पता लग चुका होगा कि राजपाल यादव जो कि तिहाड़ जेल में 5 फरवरी को पहुंचे और उन्होंने सरेंडर किया है। चेक बाउंस का पूरा मामला है और उसी मामले को लेकर उन्होंने तिहाड़ जेल में जाकर सरेंडर किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनको बेल मिलने वाली है? क्योंकि देखिए, एक के बाद एक कई बॉलीवुड एक्टर्स आगे आ रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं। तो यही सवाल है कि क्या वो जेल से रिहा होने वाले हैं, और अगर रिहा होते हैं तो फिर कब तक उनकी रिहाई होती है। तो चलिए एक बार फिर से राजपाल यादव के बारे में आपको बता देते हैं। बॉलीवुड में कॉमेडी कर कर वो लोगों की फेवरेट हुए। कई ऐसी फिल्में उन्होंने की है जिसमें उन्होंने कॉमेडी करके उस फिल्म में जान डालने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि ये जो मामला सामने आया उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरी सोशल मीडिया पर राजपाल यादव के कई ऐसे इंटरव्यूज के कुछ क्लिप्स वायरल हो रहे थे, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए बातों का जिक्र कर रहे थे। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो साल 2010 का है। साल 2010 में राजपाल यादव की ओर से अता पता लापता एक मूवी बनाई जाती है, और इस मूवी को वो जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करते हैं तो इस मूवी को काफी ज्यादा निराशा का सामना करना पड़ता है। यानी ये मूवी बहुत गंदे तरीके से फ्लॉप हो जाती है, जिसके बाद वो आर्थिक संकट में नजर आते हैं और आर्थिक संकट से वो जूझने लगते हैं। चेक बाउंस का मामला था। हालांकि उस पूरे फिल्म में जो खर्च आया था वो 5 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। 5 करोड़ का उन्होंने लोन लिया था, लेकिन जो कि बढ़ के 9 करोड़ तक पहुंच चुका था। और जो भी चेक उनकी मैनेजर की ओर से दिए गए थे या जो भी पेमेंट उनकी ओर से किए गए थे, वो सारे चेक्स जो थे वो बाउंस हो जा रहे थे। तो यही 9 करोड़ के चेक बाउंस के मामले में तिहाड़ जेल वो खुद पहुंचे और उन्होंने 5 फरवरी को जाकर खुद ही सरेंडर किया। और उसके बाद जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद अलग-अलग रिएक्शंस भी देखने को मिले। देखिए, राजपाल यादव बॉलीवुड के जाने-माने नाम हैं और काफ़ी सारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और बॉलीवुड के बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ भी उन्होंने काम किया है। और जैसे ही जेल में बंद होने की ये खबर सामने आई, उसके बाद एक-एक करके मदद का हाथ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। सोनू सूद से लेकर सलमान खान, मीका सिंह सभी लोगों ने उनकी मदद की है, और इंडस्ट्री में लोग उनके समर्थन में आए भी हैं, और इंडस्ट्री में लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मदद भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ अगर आपको बताएँ, कौन-कौन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राजपाल यादव की किन-किन एक्टर्स ने मदद की है। सलमान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अजय देवगन, वरुण धवन, मीका सिंह, सोनू सूद, राव इंद्रजीत सिंह, तेज प्रताप यादव, केआरके, गुरु रंधावा, रतन जैन, गुरमीत चौधरी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। और वीडियो में जिन लोगों ने उनके साथ अलग-अलग फ़िल्म में कभी एक मोड़ पे उन्होंने काम किया होगा, उन सभी लोगों ने उनके लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। हालाँकि सभी एक्टर्स की ओर से कुछ करोड़ की राशि भी दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भोजपुरी स्टार निरहुआ का भी रिएक्शन इस पर सामने आया था। चूँकि दोनों एक फ़िल्म कर रहे हैं और उनकी फ़िल्म भी साथ में आने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि साइनिंग अमाउंट एडवांस में जो भी मेकर्स हैं उस भोजपुरी मूवी की, उनको एडवांस में देने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा म्यूज़िक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो उन्होंने 1 करोड़ 11 लाख रुपए की मदद की है। तेज प्रताप यादव ने भी मदद की और मीका सिंह ने 11 लाख रुपए का सपोर्ट दिया है। इसके अलावा केआरके की अगर बात करें तो उन्होंने 10 लाख रुपए दिए हैं। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज यानी एफडब्ल्यूआईसीई ने भी इंडस्ट्री के लोगों से उनकी मदद करने के लिए कहा है। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि इसमें अ, इस मदद को चैरिटी नहीं बल्कि राजपाल जैसे उम्दा कलाकार को सम्मान मानने की बात के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि जब भी कोई अ, बॉलीवुड एक्टर हो या फिर कोई बड़ा नाम हो, किसी दूसरे रिनोन्ड पर्सन के समर्थन में आता है और इस तरीके से मदद करता है, तो लोग उसके अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। हालाँकि यहाँ पर चैरिटी जैसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक तरीके से उनके सम्मान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और देखिए, सबसे पहले तो जो मामला मैंने आपको बताया, उसके बाद जब राजपाल यादव तिहाड़ जेल पहुँचे, उन्होंने सरेंडर किया और उसके बाद उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज़ भी दिए थे और काफ़ी इमोशनल उनकी ओर से स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा था कि अ, जब वो गए, तिहाड़ जेल गए, जब वो अधिकारियों के पास पहुँचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इसके अलावा और कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि गिरफ्तारी में पड़ना, फिर पुलिस उनको बार-बार बुलाए, फिर खुद जाकर हियरिंग पे जाना, वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा पेचीदा था। तो उन्होंने बोला कि इन सब के चक्करों में मुझे फँसना नहीं है, मेरे पास पैसे हैं नहीं और मुझे इसके अलावा कोई उपाय दिखता नहीं है, तो बेहतर यही है कि मैंने आपको सरेंडर कर दिया। चूँकि इस वक़्त मैं अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है अभी इंडस्ट्री में, और जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, उस पूरी सिचुएशन से मुझे खुद ही डील करना पड़ेगा। और जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद
एक एक करके जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं जिनके साथ उन्होंने अलग अलग समय पर काम किया है या फिर उनके रिश्ते किसी भी बॉलीवुड स्टार के साथ अच्छे हैं, उन सभी लोगों ने आगे आकर उनका सपोर्ट किया है। लेकिन देखिए इन सब खबर के बाद और इन सब की मदद मिलने के बाद उनकी वाइफ की भी ओर से, उनकी पत्नी की भी ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि फिल्मी सितारों ने सपोर्ट तो उन्हें बेशक किया है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मुश्किलों के भी बारे में चर्चा की है और साफ तौर पर कहा है कि मेरे पति अभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उन्होंने बताया है कि इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे उनसे बातचीत की है और कैसे उनका हौसला अफजाई भी किया है। जो उनकी पत्नी है राधा, उनकी ओर से इंडस्ट्री के लोगों को शुक्रिया उन्होंने कहा है और उनका आभार जताया है। उन्होंने एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है, इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है और जो भी लोग आगे आकर मदद कर रहे हैं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद अदा कर रही हूँ और बहुत-बहुत आभार जता रही हूँ। तो देखिए राजपाल यादव का ये जो पूरा मामला है, वो अचानक से सोशल मीडिया में इस तरीके से भी आप एक तरीके से समझिए कि ट्रेंड कर रहा है या फिर हर दूसरी जगह आपको दिख रहा होगा क्योंकि देखिए जब एक समय की बात होती है, इसको अगर हम उम, सीख के तौर पर या फिर अपने लाइफ़स्टाइल से जोड़कर अगर देखा जाए तो राजपाल यादव ऐसे एक्टर हैं जिनको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बड़े-बड़े डायरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है, लेकिन चूँकि ये एक ग्लैम की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है और कई बार ऐसी होती है और हर बार जो परिस्थिति होती है, वो एक सी नहीं होती है। उन्होंने कुछ ऐसे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए थे बीते समय में। जब उनसे पूछा गया कि अगर सुनने में ये भी आया, बीच में आपका समय भी खराब चल रहा था, आपको काम नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने कुछ पर रिएक्शन भी दिया था कि समय कभी मेरा खराब नहीं आया। तो लोगों ने इस चीज़ को भी इस पूरे इंसिडेंट से रिलेट करके देखा और लोगों ने कहा कि जो ग्लैमर की दुनिया है, जिस दुनिया में वो लोग रहते हैं, जिसमें वो लोग कमाते हैं, जिसमें वो लोग अपना गुज़ारा करते हैं, वो दुनिया कभी भी आपकी बदल सकती है। कभी भी परिस्थिति किसी भी इंसान के साथ एक जैसी नहीं हो सकती है, लिहाज़ा चूँकि उन्होंने बहुत समय से काम करना भी बंद कर दिया था। एक-आध उनकी फ़िल्में आ रही थी, इक्का-दुक्का उनकी फ़िल्में ज़रूर आ रही थी, लेकिन वो शायद इतना ज़्यादा वो काम नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पा रही थी, जिससे पहले अब तक उन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने आकर और जेल के अधिकारियों के सामने आकर कहा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी तरीके से वो कानूनी और पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते हैं, चूँकि वो उनकी सिचुएशन है, वो अकेले हैं इस पूरे सिचुएशन में, तो वो खुद ही इस सिचुएशन से डील करेंगे। तो उनको सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता दिखा नहीं, इसलिए वो तिहाड़ जेल पहुँचे और फिर उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। हालाँकि उम्मीद है चूँकि सभी बहुत सारे एक्टर सामने आए हैं, मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और काफ़ी अमाउंट भी अपनी तरफ से एक हेल्पिंग अमाउंट के तौर पर सभी लोगों की ओर से ऐलान किया गया है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही राजपाल यादव को बेल भी मिल जाएगी और वो जल्द ही एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लोगों को नजर भी आ सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।